अगर तुम्हें भी लगता है कि डिसिप्लिन हार्ड है तो आज तुम गलत प्रूफ होने वाले हो, क्योंकि अगर ये सच में हार्ड होता तो एक ऐसा इंसान जो अस्थमा, कई एलर्जीज, रेयर जेनेटिक कंडीशंस, यहाँ तक कि का भी शिकार बना, जिसका स्कूल में मजाक बनता था, घर में अब्यूजिव फादर था, बॉडी वेट 135 किलो था और जिसकी जिंदगी डिप्रेशन और ट्रोमा से भरी पड़ी थी, वो इंसान कभी दुनिया का टफेस्ट इंसान बन ही नहीं पाता। 17 घंटे में 4030 पुलअप्स मार के, 19 घंटे में 101 माइल्स भाग के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता और कभी भी बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं बन पाता। तो अगर डेविड गोगिंस की ये स्टोरी जानने के बाद भी आपको लगता है कि डिसिप्लिन हार्ड है, तो आप बस इन 3 सीक्रेट से अनजान हो जो हम आगे वीडियो में जानेंगे और जिनका यूज करके आपका डिसिप्लिन गॉड मोड ऑन होने वाला है। क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डिसिप्लिन या तो मोटिवेशन से आता है या फिर नेचुरली आता है और ये सिर्फ कुछ ही लोगों में होता है, लेकिन डेविड गोगिंस ने इस चीज को गलत साबित करके ये प्रूफ करके दिखाया है कि डिसिप्लिन कोई भी बिल्ड कर सकता है, कोई भी, यानी आप भी। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे? तो आपको बस इस वीडियो में बताए गए 3 सीक्रेट्स को फॉलो करना है, जिसमें पहला है कैलोज योर माइंड। जब आप हैवी वेट उठाते हो, पुलअप्स करते हो या फिर अपने हाथों से कोई मेहनत का काम करते हो तो आपकी स्किन टाइट और रफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेन इसे अडेप्ट करने के लिए मजबूर करता है और ये आपकी बॉडी का एक तरीका है खुद को पेन और प्रेशर से बचाने का। गोगिंस ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और समझा कि ये सेम चीज हमारे माइंड पर भी अप्लाई होती है। मतलब अगर आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसे कैलोज करो। जानबूझकर अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट ऐड करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे कोल्ड शावर लेना शुरू कर दो, फिर शुगर छोड़ दो, फिर जंक फूड छोड़ दो, फिर बुक्स पढ़ना शुरू करो, फिर जल्दी उठना शुरू करो। इससे क्या होगा, आपका माइंड धीरे धीरे खुद का कैलोज बिल्ड करना शुरू कर देगा और स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, टफ होने लगेगा। क्योंकि जब आप बार बार डिस्कम्फर्ट को रिपीट करते हो तो हार्ड थिंग्स इजी होने लगती है, एक्सक्यूजेस दूर होने लगते हैं और जब भी आपके पास कोई बड़ा चैलेंज आता है तो आप घबराने के बजाय उसे एंजॉय करने लगते हो, क्योंकि अब पेन ही आपकी ट्रेनिंग है। यही रीजन है कि डेविड गोगिंस ने टूटे पैरों से 100 माइल की रेस पूरी की, जिस रेस के हर कदम पे उसकी बॉडी उसे रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन वो खुद को पुश करता रहा, क्योंकि वो अपनी मसल ट्रेन नहीं कर रहा था बल्कि अपने माइंड को ट्रेन कर रहा था ताकि अपने डिस्कम्फर्ट को ही अपना कंफर्ट बना सके। अब आता है सेकंड सीक्रेट, अकाउंटेबिलिटी मिरर। देखो, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन में बहुत ही सिंपल रीजन से फेल होते हैं और वो है खुद से झूठ बोलना। जब आप वर्कआउट स्किप करते हो तो कहते हो कि मैं थक गया था, जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो कहते हो कि मैं कल कर लूंगा, और जब आप स्क्रॉल करते करते घंटों बर्बाद कर देते हो तो कहते हो कि मुझे एक ब्रेक चाहिए था। ये छोटे छोटे झूठ बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इनका आपके दिमाग पे बहुत ही गहरा असर होता है, क्योंकि हर बार जब आप अपनी कमजोरी छुपाते हो तो आप अपने माइंड को बहाने एक्सेप्ट करने के लिए ट्रेन कर रहे हो, जिससे धीरे धीरे आपका माइंड वीक होने लगता है और आप वो इंसान बन जाते हो जो कभी भी अपनी बातों पे अमल नहीं करता। डेविड गोगिंस ने इस चीज को समझा और इसका तोड़ निकालने के लिए वो जाके एक मिरर के सामने खड़ा हो गया और खुद को अपनी सारी कमियां गिनवाने लगा। खुद को कहने लगा कि तुम मोटे हो, तुम लेजी हो, तुम कुछ नहीं कर रहे और तुम बस अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। एंड यही है अकाउंटेबिलिटी मिरर, मतलब सच को एक्सेप्ट करना। क्योंकि जैसे ही आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो और खुद को और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो तो 2 चीजें होती है। पहला, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। अब आपके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई झूठी कहानी नहीं, सिर्फ फैक्ट्स हैं। और दूसरा, एक्शन शार्प हो जाते हैं। हर बार जब आप मिरर में खुद को देखते हो तो अपनी वीकनेसेस को खत्म करके स्ट्रेंथ बिल्ड करने की मोटिवेशन मिलती है। अब आता है थर्ड सीक्रेट, कंसिस्टेंसी, जिसके बगैर अकाउंटेबिलिटी मिरर, कैलोजिंग योर माइंड, ये सब बेकार है। क्योंकि कंसिस्टेंसी के बगैर इस दुनिया के सारे डिसिप्लिन हैक्स सिर्फ मोटिवेशन है और मोटिवेशन सिर्फ कुछ पलों का मेहमान है। अगर आपको सच में डिसिप्लिन होना है या फिर इस दुनिया की कोई भी चीज करनी है, देन यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे वेदर इफ यू फील लाइक इट और नॉट। एक बार जब डेविड गोगिंस को नी इंजरी हुई थी और उसके डॉक्टर ने उसे कहा था कि अब आप कुछ दिन नहीं दौड़ सकते, तो पता है उसने क्या कहा था? ठीक है, फिर मैं तैर लूंगा। ये होती है पीक लेवल कंसिस्टेंसी, और इस लेवल की कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो मोटिवेशन को भूल जाओ। बात बात पे मोटिवेशन कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप सिर्फ गुड टाइम्स में परफॉर्म करोगे और बैड टाइम्स में क्विट कर दोगे। और दूसरा, अगर कुछ रीजंस की वजह से आप 100% नहीं दे सकते तो 50% दो, 50% भी नहीं दे सकते तो 10% दो, लेकिन रुको मत, क्योंकि असली डिसिप्लिन इस चीज की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को कैसे करते हो, वो बस इस चीज की परवाह करता है कि आप कभी रुकते नहीं। जब एक रास्ता बंद होता है तो आप पीछे नहीं मुड़ते, आप बस दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हो, जस्ट लाइक मिस्टर गोगिंस, जिसने अपनी इंजरी के दौरान एक बात कही थी, यू कैन टेक माई लेग्स बट यू कांट टेक माई विल, इफ आई कांट रन आई विल स्विम। और यही कारण है कि उसे डिसिप्लिन का गॉड कहा जाता है।
अब अगर आप अपना डिसिप्लिन गॉड मोड ऑन करना चाहते हो तो अपनी एक वीकनेस कमेंट करो, प्लस आने वाले कितने टाइम में आप इसे स्ट्रेंथ में बदल दोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का और अकाउंटेबिलिटी मिरर का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट है।